है, चित्त से सुनना। कृष्ण से सीत सखा कच्चित ब्राह्मणो ब्रह्मतम भक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। देखो भगवान सुदामा कौन है? कृष्ण से सीत सखा, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं और ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण भी कैसे? ब्रह्मविद ब्राह्मण, जिन्होंने ब्रह्म को जीता है। विरक्त हैं। विरक्त का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया है। विरक्त का मतलब है इस संसार की आशाएं जो छोड़ दे। आप भी विरक्त हो सकते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको परिवार छोड़ना पड़े, उसका मतलब ये नहीं आपको पत्नी छोड़नी पड़े। अरे सुदामा के परिवार भी था, सुदामा की पत्नी भी थी, लेकिन फिर भी सुदामा विरक्त है। विरक्त का मतलब जहां जिसको जिससे आशाएं लग जाएं। आशा दुखों कारणम। आशा किसका कारण है? आशा दुख का कारण है। इसलिए आप अपने प्रेमी से, आप अपने पति से, आप अपने पुत्र से, आप अपनी पुत्री से कभी कोई आशा मत रखना कि ये पुत्र मेरे काम आएगा, ये पुत्री मेरे काम आएगी, ये प्रेमी मेरे काम आएगा। नहीं महाराज, कोई आशा मत रखना। यही आशा छूट जाए तो आदमी विरक्त हो जाता है, इसलिए वो विरक्त है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को नियंत्रण में जिसने किया है, इंद्रियों को जो जीत चुका है, और जो इंद्रियों को जीत लेता है ना, वो प्रशांत आत्मा हो जाता है। वो अपने मन में ही प्रसन्न रहता है। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा, नाम है सुदामा। गृहस्थ पालन करते हैं। जब बड़े हुए तो भगवान अपने गुरु गर्गाचार्य के पास गए और गुरु गर्गाचार्य से प्रार्थना की, गुरुदेव मेरा एक मित्र है, नाम है सुदामा, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे मित्र सुदामा से कर दो। गुरुदेव ने कहा भैया विवाह तो कर दूं, लेकिन देखो बेटी के लिए कोई भी माता पिता कैसा वर देखते हैं? अच्छा वर हो, धनवान परिवार हो, धनाढ्य परिवार हो, हैं जिसकी बात बहुत हो। और गुरु गर्गाचार्य किसके गुरु हैं? द्वारकाधीश के। अरे कोई योगी, कोई मोदी, कोई केजरीवाल का ईए पीए हो तो क्या वो अपनी बेटी का विवाह किसी गरीब भिखारी से करेगा? अरे बोलो, नहीं करेगा ना। क्या सोचेगा? मेरी पद, मैं मुख्यमंत्री का पीए हूं, अर्थात मेरी तो बात खराब हो जाएगी जब मेरी बेटी छोटे घर में जाएगी। ये थोड़ा सा गुरु गर्गाचार्य को भी लगा, मैं द्वारकाधीश का गुरु हूं, कुल गुरु, और मेरी पुत्री एक भिखारी के यहां, ब्राह्मण के ऐसे के यहां जो भीख मांगता है। गुरु गर्गाचार्य हाथ जोड़कर बोले, भैया द्वारकाधीश क्या कह रहे हो ये? भगवान बोले, बस प्रार्थना है। गर्गाचार्य समझ गए जिसमें ठाकुर प्रार्थना कर रहा हो वो कार्य कभी गलत हो ही नहीं सकता, और अपनी पुत्री का विवाह सुदामा से कर दिया। सुदामा के बच्चे हुए, ऐसा भी बड़ा नाता है। नाम है पत्नी का सुशीला। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब मेरे ठाकुर छोटे थे ना, तो ये कथा किसी शास्त्र में तो नहीं आती, परंतु इसको संत सुनाते हैं कि भगवान जब छोटे थे और संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उस समय एक विधवा ब्राह्मणी उसी आश्रम के आसपास उज्जैन में रहती थी। उस उज्जैन की धरती पर विधवा ब्राह्मणी थी, कई बच्चे थे, भूखों मर रहे थे, बेचारी को भीख में कुछ नहीं मिला। तो आज एक श्रीमद् भागवत की कथा कहीं आयोजन हो रहा था, उसी कथा को सुना, और कथा के अंत में जब प्रसादी बटी तो चनों का प्रसाद बटा। ध्यान से सुनना। और उन चनों के प्रसाद को लेकर रात्रि के 11 बज चुके थे। घर पहुंची तो बेचारे बच्चे भूखे ही सो गए थे। सोचने लगी प्रातःकाल उठकर इन्हीं चनों को गर्म करके, थोड़ा नमक आदि लगाकर इनको गर्म करके अपने बच्चों को खिला दूंगी। ऐसा मन में विचार किया और चनों की पोटली बांधी और खूंटी पर टांग दिए। उसी रात्रि को चोर आए और उस पूरे घर में तलाशी ली, कुछ नहीं मिला।
वही चनों की पोटली उतारी और लेकर भाग गए। उस ब्राह्मणी के नेत्र खुले, पीछे दौड़ी, चोर चोर चोर। चोरों ने सोचा ये तो पीछे पीछे भाग रही है, हैं? अंत में चिल्ला उठी, अरे जाओ, चले जाओ यहां से, मेरा निवाला लेकर जा रहे हो और जो तुम भोजन लेकर जा रहे हो ना, जो भी इन चनों को खाएगा वो आजीवन गरीबी ही भोगेगा। चोरों को लगा इसमें सोना चांदी नहीं, इसमें तो चने हैं। तो पास में ही आश्रम था संदीपन गुरु का, वो पोटली आश्रम में डाल गए। संयोग देखो, चने श्रापित हो गए। माता सूसरा आई झाड़ू लगाने के लिए प्रातः काल में, चनों की पोटली देगी, खोल कर देखी चने हैं, प्रसन्न हो गई और सोचने लगी आज कृष्ण और सुदामा जब वन में लकड़ी लेने जाएंगे तो यही चने दे देंगे। सुदामा जी बड़े थे ना कृष्ण से। आज सुदामा जी ने आकर माता को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण भी आए, माता को आज्ञा। तो मैया ने कहा बेटा तुम रोजाना लकड़ी लेने जाते हो, आज भी जाओ, आज थोड़ा मौसम खराब है, आज कुछ बनाया नहीं है, ये चने ही ले जाओ। सुदामा के हाथ में जब चनों की पोटली आई, पोटली हाथ में आते ही, क्योंकि कौन है सुदामा? इंद्रियार्थेषु, जिसने इंद्रियों को जीता है, और जो इंद्रियों को जीत सकता है वो सब कुछ जान जाता है। हाथ में पोटली आई तो समझ गए इस पोटली में जो चने हैं वो तो श्रापित हैं, और श्रापित भी ऐसे वैसे नहीं, एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा। और इन चनों को जो खाएगा वो आजीवन गरीब हो जाएगा। मन में विचार किया अब कृष्ण को ये चने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे कृष्ण ने यदि चने खा लिए तो मेरा कृष्ण गरीब हो जाएगा। अरे मित्र हो तो सुदामा की तरह हो। निवेदन है यहां जो भी भक्त बैठे हैं, इस संसार में ज्यादा मित्रता मत करना। इस संसार में केवल एक यार बनाना, एक मित्र बनाना, लेकिन बनाओ तो केवल सुदामा के जैसा बनाना। और अभी देखना, तुलना करना कि मित्र सुदामा श्रेष्ठ है या मित्र कृष्ण श्रेष्ठ है। इन दोनों की श्रेष्ठता को आप सोच कर देखना है, श्रेष्ठ कौन सा मित्र है। आज सुदामा के हाथ में पोटली आई तो सुदामा ने मन में प्रण किया कृष्ण को चना दूंगा नहीं। और जब वन में पहुंचे तो अचानक बारिश आ गई, दोनों एक एक पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा जल्दी जल्दी सारे चने खाने लगे। भगवान को भूख लगी थी, भगवान ने कहा अरे सुदामा भैया 2-4 चने हमें भी दे दो, बड़ी भूख लगी है। और सुदामा ने सोचा अगर एक चना भी कृष्ण ने खा लिया तो मेरा कृष्ण तो गरीब हो जाएगा है? और ये तो द्वारका का राजा बनेगा। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लूंगा, लेकिन क्षत्रिय होकर भीख मांगेगा नहीं। और सुदामा जी सारे चने खा गए। कृष्ण दूर बैठे रो रहे हैं, वारे सुदामा मेरे हिस्से की गरीबी को भी खा गए। अरे मित्र हो तो सुदामा की तरह हो, देखो भगवान की गरीबी को भी सुदामा खा गया है। और भगवान दूर बैठे बैठे रो रहे हैं। नीचे भी देखता है कोई चना गिरा तो नहीं है, क्योंकि किसी और ने भी खा लिया तो वो भी श्रापित हो जाएगा। आज सारा श्राप केवल और केवल ये सुदामा झेलेगा। सारे चने खा लिए, उतर कर नीचे आए। भगवान हाथ जोड़कर बोले अच्छी बात नहीं है सुदामा, हमें भी बड़ी भूख लगी थी लेकिन तुम तो सारे चने खा गए। सुदामा बोला हाथ जोड़कर भैया मैया से जाके मत कहना, वरना माता आश्रम से निकाल देगी और हमारी शिक्षा बीच में रुक जाएगी। भगवान बोले वाह रे सुदामा, एक तो गरीबी को खा लिया है और आज फिर ऊपर से यह भी कहता है कि किसी से कहना मत कि तूने मेरी गरीबी खाई है। और भगवान ने मनी मनी ये प्रण किया सुदामा जिस दिन तू मेरे घर आ गया उस दिन ये कृष्ण सारी गरीबी तेरी ले लेगा। समय बीता और दोनों अलग अलग हो गए। और देखो संयोग की बात देखो, जब दोनों अलग हुए तो एक 11 वर्ष का है और एक 15 वर्ष का है। और 15 वर्ष के बाद सुदामा 42 वर्ष के हो गए, लेकिन सुदामा भगवान से मिलने नहीं गए। क्यों? प्रशांत आत्मा है महाराज। सुदामा का नियम है केवल 5 घर भिक्षा मांगते हैं, और उन 5 घर में भी अगर भीख मिली तो मिली, वरना छठे घर नहीं जाते, फिर सीधे जाकर भगवान के भजन में लग जाते हैं।
मेरे ठाकुर ऐसे ही भक्तों की थोड़ी सी परीक्षा लेता है। ध्यान से सुनना, अगर आपको दुख आ रहा है और आपका दुख और बढ़ रहा है तो सोचना मेरे ठाकुर ने तुमको चुन लिया है, मेरे ठाकुर ने तुमको लाइक कर दिया है, पसंद कर लिया है। अब वो और परीक्षा लेगा, और जब वो गहन परीक्षा लेता है ना तो सड़क पर ला देता है, सड़क पर। ये ध्यान देना। लेकिन उसकी परीक्षा में जो विफल हो गया, जो फेल हो गया है, वो मेरे ठाकुर को नहीं पाता, और जो परीक्षा में पास हो गया वो तो सुदामा की तरह हो जाता है। आज सुदामा की परीक्षा ली, और देखो सुदामा की जो पत्नी है ना सुशीला, वो भी बहुत धर्म की पत्नी है महाराज, पतिव्रता पत्नी है। कभी उसने पड़ोस में कभी अपनी मां से भी शिकायत नहीं की कि मैं भूखी रहती हूं। वरना आज की बेटी को एक समय भोजन न मिले तो सुबह को भोजन न मिले तो शाम को मां को फोन कर देगी, मां इस घर से ले जा मुझे, यहां भोजन कुछ नहीं है। लेकिन सुशीला एक नहीं, दो नहीं, 10 दिन लगातार भूखी रही। सोचना। और जैसी सुशीला है वैसे संस्कार बच्चों को भी दिए। माता के संस्कार कहीं ना कहीं बच्चे में अवश्य जाते हैं। बच्चे भी बेचारे 10 दिन से भूखे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा पड़ोस में जाकर के हमें एक रोटी दे दो। पानी पीकर ही रात को सो जाते हैं। ये देखो सुदामा के बच्चे। आज भगवान की पत्नी रुक्मणी मैया थाली सजाकर लाई, 56 भोग की थाली सामने आई, और भगवान के आगे जब थाली आई तो भगवान ने नेत्र बंद करके आज सुदामा का ध्यान कर लिया। और जब सुदामा का ध्यान किया और अपने बच्चों को देखा ना, तो भगवान के बच्चे तो महाराज 56 भोग, हर एक के आगे 56 भोग की थाली है, और सब बड़े चाव से खा रहे हैं। और मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए, उठकर चल दिए। रुक्मणी बोली, कहां चले? बोले, रुक्मणी जानती है आज ये जो मेरे बच्चे 56 भोग कर रहे हैं किसकी देन है? ये एक ब्राह्मण की देन है। अरे आज उसके बच्चे केवल पानी पीकर खाट पर पड़े रहते हैं, और उसकी मां जब घर में आती है तो मां से कहते हैं, मां रोटी हमें भूख लगी, और मां एक घूंट पानी पिलाती, बेटा तेरे पापा कल लेकर आएंगे, सो जा। आज ये हालात मेरे बच्चों का होता अगर वो मेरा मित्र मेरी गरीबी को ना खाता। भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान तुरंत 56 भोग की थाली छोड़ी। बोले जब तक मैं जाऊंगा नहीं, जब तक सुदामा आएगा नहीं। और भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया। जाकर सुशीला के दरवाजे पर आवाज लगाई। देखो गरीब के दरवाजे पर मांगने भिखारी आ गया। माताम भिक्षाम देही। मैया सुशीला सुन तो लिया, लेकिन शांत रही। माताम भिक्षाम देही जब कई बार कहा ना तो सुशीला से रुका नहीं गया। निकलकर बाहर आई, हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण देवता क्षमा करना, मैं दान नहीं कर सकती। भगवान बोले, क्यों मैया? बोले, मैं दान इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा है, और आप तो जानते हो आप ब्राह्मण और सूतक में दान नहीं किया जाता। भगवान बोले, वारी मैया इतना दुख है उसके बाद भी दुख को बयां नहीं कर रही है। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान बोले, मां एक बार अपने सूतक का दर्शन तो करा दे, देखो तो सही कैसा सूतक लगा है, अंदर तो ले जा मुझे एक बार। आज रुका नहीं गया। सुशीला बोली, देखोगे सूतक? देखोगे, आओ अंदर आओ। और जब अंदर पहुंचे मेरे ठाकुर, और ठाकुर जब सुदामा की झोपड़ी में पहुंचे ना, तो झोपड़ी को देखा तो झोपड़ी में उतने छेद हैं कि सूर्य भी ऊपर आता है तो उसकी छाया झोपड़ी में नहीं पड़ती। एक खाट है टूटी हुई, और बच्चे बेचारे खाट पर नहीं सोते, वो खाट के नीचे जो टूटे हुए से फटे हुए से बान है ना, उन्हीं को बिछाकर सुदामा के बच्चे नीचे पड़े हैं। और जब बच्चों को लगा कोई बाहर से आया है तो तुरंत बोले, मां क्या रोटी लाया है कोई? भगवान से रुका नहीं गया। आज भगवान ने बस सूतक देखा, भगवान आंखों में अश्रु लिए और तुरंत झोंपड़ी से बाहर चले गए। सुशीला बाहर जाकर बोली, देख लिया सूतक?
ब्राह्मण देवता क्षमा चाहती हूं, अब तुम चले जाओ। भगवान बोले एक बार अपने पति से तो मिला दो, तुम्हारे पति क्या करते हैं? बोली केवल भजन करते हैं। भगवान बोले भजन में तो बड़ी शक्ति होती है। सुशीला बोली पता नहीं कौन सा भजन करते हैं, सारी शक्ति चली गई। अगर भजन में शक्ति होती तो आज ही मेरे बच्चे भूखे ना मर रहे। अगर भजन में शक्ति होती तो ऋषि गर्गाचार्य की पुत्री इतनी गरीबी ना झेल रही होती। भगवान हाथ जोड़कर बोले मैया तुझे क्या पता, ये गरीबी तेरी नहीं, गरीबी तो मेरी है। अरे जिसने गरीबी को देखा है वो जानता है गरीबी क्या होती है। निवेदन करूंगा एक, अगर आप पर भी मेरा ठाकुर कभी ऐसी परीक्षा लेना तो अपने रिश्तेदार अपने नातेदार के यहां मांगने मत जाना, कभी मत जाना। जो लोग नातेदार रिश्तेदार के यहां मांगने जाते हैं ना, वो नातेदार दे तो देते हैं लेकिन ताने बहुत कसते हैं भैया, बहुत कसते हैं। जिसने गरीबी देखी है, जिन बच्चों ने गरीबी नहीं देखी वो नहीं जानते, लेकिन जो गरीबी को झेल कर आया है वो जानता है गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है संसार में। और आज सुदामा अपने आप को कभी गरीब मानता ही नहीं। सुदामा जी तो ये कहते हैं ये कि मेरे ठाकुर की कृपा है, केवल ठाकुर की कृपा है। अगर सुशीला जाकर कहती भी है सुनो बच्चे बहुत भूखे हैं, तो सुदामा कहते हैं कृपा ठाकुर की होगी, इतने जल पिला दे। सुशीला कहती भी है मर जाएंगे, अरे बोले तू जल तो पिला, मेरे ठाकुर की कृपा से जीवित रहेंगे। अगर विश्वास हो तो सुदामा की तरह हो। और भगवान बोले एक बार मिला तो दो अपने पति से। आज सुशीला भगवान का हाथ पकड़कर उस वृक्ष के नीचे ले गई जहां सुदामा जी अपनी तपस्या में लीन थे। भगवान ने सुदामा को मन ही मन प्रणाम किया। फिर भगवान का मन हुआ एक बार अपने मित्र को साष्टांग प्रणाम तो कर लूं, और मेरे ठाकुर सुदामा के सामने नीचे जमीन में ले। सुखदेव कहते हैं राजन, ये भगवान का प्रणाम सुदामा को नहीं है, ये भगवान का प्रणाम सुदामा की उस भक्ति को है। जो सुदामा भक्ति करता है ना, मेरे ठाकुर भक्ति को प्रणाम करता है, किसी मनुष्य को प्रणाम नहीं करता। अरे भक्ति हो तो सुदामा के जैसी हो। मेरे ठाकुर ने साष्टांग प्रणाम किया। और सुशीला कह रही है अरे तुम इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हो ब्राह्मण देवता? भगवान कहते हैं एक ब्राह्मण यदि ब्राह्मण को प्रणाम कर ले तो कहते हैं सामने वाले ब्राह्मण के सारे दुख समाप्त होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अगर एक ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को प्रणाम कर ले, और भगवान प्रणाम करके बोले अगर बुरा मान मैया तो एक बात कहूं, दुनिया के वैद्य द्वारकाधीश को देखकर चले गए, लेकिन कोई रोग को पकड़ नहीं पाया। और रोग तो केवल एक था, मेरा मित्र भूखा है तो मैं कैसे खा लूं। अरे जिस मित्र के कृपा से, जिस मित्र की कृपा से मेरे बच्चे आज भोजन कर रहे हैं, कम से कम मैं तो भूखा रह सकता हूं। और मेरे ठाकुर 41 दिन सुदामा की याद में भूखे रहे, और बस ये सोचते रहे किसी प्रकार से मेरा मित्र मेरे पास तक तो आ जाए। आज सुशीला ने देखा जब सुदामा जी आए, हाथ जोड़कर बोली स्वामी आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। सुदामा बोले बहुत करता हूं। बोले इन बच्चों का तो ख्याल करो। सुदामा बोले तू क्या चाहती है? सुशीला बोली मैं चाहती हूं कि तुम द्वारका चले जाओ। आपने एक बात मुझसे छुपाई। सुदामा बोले क्या? बोले आपने आज तक ये नहीं बताया कि द्वारका के जो राजा कृष्ण हैं वो तुम्हारे मित्र हैं। अरे विचार करना, सुदामा की बात को सोचना कि हमारी मित्रता किसी अंतरी मंत्री संतरी से हो जाती है ना तो हम दुनिया में दिखाते फिरते हैं मेरी पहचान उस मंत्री से, फलाने मंत्री से। लेकिन यह सुदामा की पहचान तो संसार के मालिक से थी। और उस सुदामा ने भी कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताया
कि मेरा मित्र कृष्ण है। सुदामा बोले, अरे भाग्यवान, हाँ कृष्ण से मेरी मित्रता थी, लेकिन अब तो उस कृष्ण भूल गया होगा, बहुत दिन हो गए। सुशीला बोली, एक बार जाओ तो सही, निवेदन है, एक बार चले जाओ। भगवान सुदामा कहते हैं, तू चाहती है कि मैं अपने मित्र के यहां मांगने जाऊं? हैं? अरे अगर मित्र के यहां मांगने जाऊंगा तो क्या कहते हैं, मांगन गए सुमर गए और मरे सुमांगन जान। मांगने कब जाता है व्यक्ति, जब मरे के समान हो जाता है। आप यहां जितने बैठे हो, अगर आपसे हम कहें कि कटोरा लेकर जरा मंगोलपुरी में घूम जाओ भीख मांगने के, तुम मांगोगे? अरे तुम 20 दिन नहीं, महीना भर नहीं, तुम साल भर भूखे रह लोगे, लेकिन किसी का कटोरा लेकर मांगने नहीं जाओगे। मांगन गए सो मर गए और मरे सो मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिनके मुख से निकलत ना है। और सुखदेव कहते हैं, राजन उनसे पहले तो वो मर जाते हैं जो भिखारी को दान नहीं करते हैं। कभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण, कोई संत आए ना, तो उसे खाली मत जाने देना, खाली मत जाने। सुदामा जी कहते हैं, तू कहती है कि मांगने जाऊं? अरे भाग्यवान, अगर मैं मांगने चला गया तो मित्र क्या सोचेगा? है सुदामा गरीब हो गया तो कृष्ण के पास आ गया। नहीं नहीं, सुशीला ने बहुत नेहोरे किए, बहुत प्रार्थना की, और जब ज्यादा जिद पकड़ ली तो भगवान कहते हैं, सुदामा जी समझ गए सुशीला को धन की आस है। चल सुशीला, तेरी बात मान लेता हूं, चला भी जाऊंगा, लेकिन देख वो द्वारका का राजा है और इतने दिन के बाद मैं जाऊंगा तो कुछ तो ऐसा हो जो अपने ठाकुर को ले जाकर दे दो। सुशीला बोली, चिंता ना करो, इस बात का तो मैं भी व्यवस्था किए देती हूं। मां बड़ी चालाक होती है। अगर सुशीला चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन अपनी पड़ोसनों के यहां गई ना तो 4 घर गई और पड़ोसों से बोली, बहन 1 मुट्ठी चावल। बहन बोली, और ले जा रहे? नहीं नहीं, केवल 1 मुट्ठी। और 4 घर से 4 मुट्ठी, क्यों? 4 प्रकार के चावल लेकर आई, और ताकि कृष्ण को यह दिखाना चाहती है कि कृष्ण देखो 1 मुट्ठी चावल भी सुशीला को। ये तुम्हारा मित्र है ना, इसके घर 1 मुट्ठी चावल भी नहीं है। सुदामा ने नेत्र बंद किए तो सारा दृश्य दिख गया, सुशीला कर क्या रही है। सुदामा समझ गए सुशीला को धन चाहिए भैया। आज सुदामा को पोटली में चावल बांध दिए, और पोटली भी कैसी ली? जो सुदामा की फटी धोती थी ना, उसी को कई जगह सिलकर उस फटी धोती में ही चावल बांध दिए। सुदामा जी वो तंदुल लेकर आज भगवान की तरफ चल दिए। और सुखदेव कहते हैं, राजन जैसे ही सुदामा जी ने भगवान की तरफ चलने का मन बनाया तो मेरा ठाकुर द्वारका से चलकर सीधा गुजरात आ गया और मेरे सुदामा के पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ रूप ठाकुर ने बदले, और पहले आए नाविक बनकर। सुदामा से हाथ जोड़कर बोले, कहां जाओगे ब्राह्मण देवता? सुदामा बोले, भैया हमें नदी पार करा दो। भगवान ने सुदामा को नदी पार कराई। बहुत दिन पैदल चले, पैदल चलते चलते थक गए, पैर में छाले पड़ गए हैं, और जो कांटे घुस रहे हैं ना, उनसे रक्त निकल रहा है। मेरे ठाकुर से हाल नहीं देखा गया। सुदामा जी नदी किनारे जाकर लेट गए, बोले, कृष्ण अब चलनी बस के नहीं, ले जाना है तो यहीं से ले जा। और मेरे ठाकुर वहीं से बैलगाड़ी में बैठाकर सुदामा को सीधे द्वारका ले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा ने इतने मोटे मोटे छाले आज सुदामा के पैरों में पड़े हैं, लंबे लंबे कांटे सुदामा के चरणों में झुके, और सुदामा पागलों की भांति आज द्वारका पहुंच गए। द्वारका पहुंचे तो चकाचौंध हो गए। महलों को देखा ना तो ब्राह्मणों से, वहां सिपाहियों से पूछा, भैया कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया, ये तो सुदामापुरी है, ये तो भगवान कृष्ण की द्वारिका है। सुदामा जी बोले, हमें तो द्वारका के राजा से मिलना है। बोले, कृष्ण से मिलना है? बोले हाँ। बोले, एक काम करना, आगे चले जाओ, जो मुख्य द्वार है ना, वहां पर ब्राह्मणों की व्यवस्था है, द्वारकाधीश रोज खूब दान करते हैं।
सुदामा जी बेचारे मुख्य द्वार पर पहुंच गए। सोचने लगे शायद कृष्ण यहां दान करने आएगा, तभी कृष्ण से भेंट होगी। लेकिन देखो वहां तो भगवान के सिपाही ही दान करते हैं। सुदामा जी को भी सोने की मोहरें दी, लेकिन सुदामा जी ने मना कर दिया। बोले क्यों? अरे यहां तो रोज ब्राह्मण आते हैं, हम ब्राह्मणों को भगवान द्वारकाधीश खूब दान करते हैं, हे ब्राह्मण आप भी लेकर जाओ। भगवान सुदामा कहते हैं हम लेने नहीं आए, हम तो अपने मित्र से दो बात करने आए, मिलने आए हैं अपने मित्र से। जाओ अपने मित्र से कह दो, हमारे मित्र से, अपने राजा से कह दो कि तुमसे एक ब्राह्मण मिलने आया है। आज सिपाही भीतर गया, द्वारकाधीश से बोला प्रभु बहुत ब्राह्मण आए आज, लेकिन एक ब्राह्मण बड़ा अजीब आया है। भगवान बोले कौन है? बोले पता नहीं ना, पता बताता है और बस यही कहता है कि हमें द्वारकाधीश से मिलना है। भगवान बोले जाओ पहले पूछ के आओ कौन है, एक बार उसका पूरा एड्रेस लेकर आओ। फिर सिपाही आए, बोले अपना एड्रेस दे दो महाराज। देखो सुदामा जी ने बड़ी प्यारी बात कही। सुदामा जी बोले जाओ कह देना कृष्ण से तुम्हारा साड़ू आया है। कौन आया है? अरे बोलो। अब सोचना भगवान के सुदामा कैसे साड़ू हो गए। साड़ू कौन होते हैं? जिनको एक बाप की दो बेटी भी आई जाती है ना, अभी तो साड़ू साड़ू होते हैं। बड़ा हंसा महाराज द्वारकाधीश का चपरासी चौकीदार। अरे बोले महाराज हमारे राजा के साड़ू ऐसे जिनकी धोती फटी है, जिनके न सर पे कोई वस्त्र है, केवल जिन्हें उदाहरण है, और फिर तुम ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, ऐसा कैसे साड़ू हो सकते हो? तो सुदामा जी बोले जानना चाहते हो? सिपाही बोला बताओ महाराज आप साड़ू कैसे हैं? तो बड़ी प्यारी बात सुदामा ने कही, ब्रह्मा की दो पुत्री। कौन कौन है? ब्रह्मा की दो पुत्री, संपत्ति विपत्ति दो, संपत्ति व्याई कृष्ण को, विपत्ति व्याही मो। अरे ब्रह्मा की जो दो पुत्री हैं, एक का नाम संपत्ति और दूसरी का विपत्ति। संपत्ति के मालिक श्री कृष्ण हैं और विपत्ति का मालिक ये सुदामा है। आज जाकर जब बताया द्वारकाधीश को, ऐसे ऐसे कहता है महाराज आपका साड़ू है। भगवान बोले कोई मजाक कर रहा होगा, जाओ फिर जाओ। आज ठाकुर जी भी तो परीक्षा ले रहे हैं सुदामा की। एक बार फिर जाओ और जाकर पूछो तू रहता कहाँ है, तेरा नाम क्या है? और जब देखो सुदामा जी के पास पहुंचा तो कहते हैं बताओ कौन हो? तो सुदामा जी खड़े हो गए। नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। भगवान बोले अरे कोई नाम तो बताया होगा, उसका हुलिया कैसा है? तो कहता है शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आयो बस कोई गामा, धोती फटी सी लटी लुपटी, और वो आए नहीं पाए उपाय के नामा। द्वार खड़ो निज दुर्बल एक, रहो चकी सो बसुदा भिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत पुनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुना मेरे ठाकुर ने सुदामा आया है, भगवान उस समय खड़े थे, अपनी गद्दी पर बैठे थे महाराज। देखो ठाकुर की कृपा देखना, ठाकुर की बात को ध्यान से सुनना। जब भगवान को लगाना सुदामा आया है, तो भगवान जब दौड़े तो सबसे पहले मेरे ठाकुर की पीताम्बरी गिरी। भगवान जब और आगे दौड़े, भगवान की खड़ाऊ निकल गई। भगवान और आगे दौड़े और एक चौखट पर धड़ाम से गिरे तो उनके सारे ये माला, ये जो भी सोना हीरा जवाहरात पहने थे सब गिर गए।
7 ढोंडी पड़ती थी, 7 चौखट पड़ती थी, और 7 चौखट पार करते करते मेरा ठाकुर भी ऐसा हो गया जैसा कि सुदामा है।